हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा फ्रेंड्स, मैं हूँ शबाना अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम आपकी एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, नॉट अ 1-to-1 सेशन। सो इसमें हम चेक करेंगे कि अगस्त का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, स्पेशली फर्स्ट टू वीक्स ऑफ अगस्त। तो लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज़ आप कैसी चल रही हैं और आपके लाइफ के कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको आज आपकी टैरो कार्ड्स हाईलाइट करते हैं। अभी इस वक्त हम वैसे भी काफ़ी एक इंटेंस पीरियड से गुजर रहे हैं। ओवरऑल तमाम ज़ोडिएक साइंस को इफेक्ट हो रहा है। इसको बेसिकली इस पीरियड को लायंस गेट पोर्टल कहते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी एक्टिवेटेड ऑन 8th ऑफ अगस्त, लेकिन उसकी एनर्जीज 26th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाती हैं ऑफिशियली। बेसिकली अर्थ जो है वो इस टाइम पे अलाइंड होती है प्लैनेट सीरियस के साथ और लायरा के साथ, और असेंशन की वेव्स हम रिसीव करते हैं अर्थ के ऊपर। और असेंशन की वेव्स जो हैं वो, उसका मतलब ये है कि आप अगर अपनी कोई हीलिंग पे फोकस करना चाहते हैं, आप कोई चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हीलिंग के हवाले से अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने फिज़िकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, तो ये आपके लिए बहुत एक बेस्ट टाइम होता है। आप इस वक्त अपनी हीलिंग पे अगर फोकस करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा। जो यूजुअली आपको हीलिंग जितना टाइम लेती है, इसमें आपका ये एनर्जीज़ जो हैं असेंशन की, ये आपको हेल्प करती हैं कि आप अगर फोकस कर लें अपनी हीलिंग के प्रोसेस पे, हीलिंग के जर्नी पे, तो आपको उसमें यूनिवर्स की तरफ से एक हेल्प मिल रही होती है। आप उस हेल्प का बेनिफिट ले सकते हैं और एक क्लैरिटी आ जाती है और आपको समझ आ जाती है कि आप अपनी लाइफ में किस जगह पर हैं। और इस वक्त लिब्रा फ्रेंड्स को लगता है काफ़ी ज़्यादा हीलिंग पे फोकस्ड हैं और मज़ीद हीलिंग के लिए उनको सपोर्ट मिल रही है। उनको एक तरह से डिवाइन हेल्प मिल रही है इस टाइम पे कि वो अपने आप को, अगर कोई जो भी इश्यूज़ हैं उनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। लिब्रा यूजुअली फोकस्ड होते हैं, ज़्यादातर फोकस आपका आपके घर के अराउंड नज़र आ रहा है। उसमें जैसे दूसरे लोगों की बातें, दूसरे लोगों का क्रिटिसिज्म या उनके नेगेटिव कमेंट्स इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी इमोशनल लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। और आपने जैसे न्यू मून के साथ आपकी कोई पुराने पास्ट के हवाले से आपकी कुछ चीज़ें स्टर अप हुई हैं, और वो चीज़ें जो इंसिडेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स जिनकी वजह से आप पास्ट में हर्ट हो चुके हैं, और वो अगर आप भूल चुके थे तो अभी आपको वो चीज़ें बहुत एक तरह से मेमोरी वो वापस आ गई। वैसे हमारी मेमोरी में महफूज रहती हैं चीज़ें, हम भूलते कभी भी नहीं हैं पूरे का पूरा किसी चीज़ को भी। वो सिर्फ होता यह है कि वक्ती तौर पे सप्रेस हो जाती हैं और किसी और टाइम पे वो चीज़ें रीसर्फेस करती हैं अपने आप को, ताकि हम उनको हील कर सकें। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि वो तमाम बैड एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव कमेंट्स, लोगों के नेगेटिव बातें, नेगेटिव बिहेवियर्स, आपने जैसे आप इस वक्त उसको एनालाइज करके अपने सिस्टम में से शेड कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें आप सारी नेगेटिविटी के साथ और डार्कनेस के साथ, अपनी इनर डार्कनेस के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं। और आप इसमें से इन चीज़ों को शेड करके, अब सारी नेगेटिविटी को आप अपनी एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े लेवल पे चेंज हो रहा है। वो आपके मोस्टली इट्स अराउंड योर हाउस एंड योर फैमिली लाइफ। आपके अंदर एक कुछ अरसे से जो एक कमी थी, मोटिवेशन की कमी कह लें, या एक कोई चीज़ आपको पुल डाउन कर रही थी, आप अपने काम पे उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहे थे, और थोड़ा सा एक सैडनेस का एलिमेंट रहा है आपकी लाइफ में, जो कि अभी भी नज़र आ रहा है। वो सैडनेस आपकी इस वक्त एक तरह से आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके लिए आपने जैसे आपने जैसे उस सैडनेस को पूरी अटेंशन दी है और उसको एनालाइज किया है। आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रा बहुत सारी चीज़ों को, जैसे सोशल एक्टिविटीज़ हो गई,
और या काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस वो हटा के आपने अपनी ज़ात पे फोकस किया हुआ है इस टाइम पे, और आप जैसे अब हर चीज़ को एक हतमी नतीजे पे पहुंचाना चाह रहे हैं, और अपने इनर स्पेस को आप क्लियर कर रहे हैं। आप अपने ग्रीफ और पेन और सैडनेस को ख़त्म करके उसकी जगह जो भी जॉय और प्लेफुलनेस और पीस की एनर्जी को आप इनवाइट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और थोड़ा सा आपके अंदर अगर सिचुएशंस को कंट्रोल करने की डिज़ायर है तो आपको थोड़ा उसके ऊपर भी आपका फोकस इस वक्त जाता हुआ नज़र आ रहा है कि आप उसको भी अपनी ज़िंदगी में से जैसे लेट गो कर रहे हैं, आप हर चीज़ को, कंट्रोल को, और अपने जैसे सिचुएशंस को अपने हिसाब से टर्न करने की कोशिश को सरेंडर कर रहे हैं। सो बेसिकली आपका सारा फोकस अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर नज़र आ रहा है, और इसका आउटकम मुझे फील हो रहा है कि वो ये है कि एक आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा हो रहा है जिसमें आप अपनी एक न्यू स्ट्रेंथ के साथ एक आप इमर्ज हो रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में, नए लेवल पे आ रहे हैं जिसमें आप अपनी वोंडेड सेल्फ को और अपने इनर चाइल्ड को हील करके और अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को फिलअप करके तो आप रेडी नज़र आ रहे हैं आगे दुनिया को फेस करने के लिए, अपने सर्कमस्टांसिस को फेस करने के लिए, और उनको आप बदलने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर एक डीपर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को पास्ट में रही है। आप उस इनसिक्योरिटी के ऊपर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे आपको वो जो हेल्प आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको कहीं बाहर से आएगी, दूसरों से आएगी, तो जैसे रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में आपको रियलाइज़ हुआ है कि वो कहीं और से वो सपोर्ट नहीं आनी, वो सपोर्ट आपने अपने आप को खुद ही देनी है, और आप अपने इनर विजडम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, टैप इन कर रहे हैं अपने इनर विजडम में। आपका हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, और उससे आप अपने सर्कमस्टांसिस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप एक तरह से वो अपने अंदर से विक्टिमहुड को कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हैं, और आप दुनिया को एक नई नज़र से देखेंगे वंस आप इस सारे प्रोसेस से निकल आएंगे। एक दफ़ा जब आप अपने ये जो पास्ट की सारी डेब्री है नेगेटिव इमोशंस की, वो अपने सिस्टम में से निकाल देंगे, तो आपको दुनिया एक नई लाइट में नज़र आएगी, जिसमें आपके पास एक जैसे लाइफ एक क्लीन स्लेट की तरह आपके सामने नज़र आ रही है कि आप उसमें जो कुछ भी अब आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो बेहतर काम है, बेहतर फाइनेंसेस हैं, या बेहतर हेल्थ है, या रिलेशनशिप्स में आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप वो तमाम चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभी इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, आपको इमर्ज करना है अपने इस इमोशनल केओस में से जिसमें से आप इस वक्त नज़र आ रहे हैं, हार्ट ब्रोकन, और थोड़ा सा पास्ट के कोई आपके फेयर्स भी सरफेस पे आए हैं। और ये सारा कुछ आपका ये न्यू मून के साथ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ट्रिगर हुआ है। आपके साथ एंग्जाइटी का कोई इशू, स्ट्रेस का, वो पहले से चल रहा था, लेकिन न्यू मून से आपको जैसे पास्ट को लाके न्यू मून ने जैसे आपके सामने खड़ा कर दिया है, और आपके पास अब कोई चॉइस नहीं सिवाय इसके कि आप उसके साथ डील करें, और डील करके उसको हमेशा के लिए आप एक चीज़ से बाहर आ जाएं, क्योंकि ये पास्ट के इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिनको आप पेंडिंग करते आ रहे हैं, इनके ऊपर आपने हीलिंग का ऐसा काम नहीं किया, या जो भी किया वो इतना आपने पास्ट को इतना फोकस नहीं किया। अगेन आपका द स्टार आ रहा है आपका, जो कि फेयर्स को, और मतलब एक फेयर को डील करने के बाद जो आप एक पॉजिटिव आउटकम मिलता है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये कार्ड, कि आपके आगे हैप्पी टाइम्स हैं, आपको आगे सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं, एक हैप्पीनेस आ रही है आपकी ज़िंदगी में, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स आप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपने राइट पाथ पे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि
आपको अगर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आपको नेगेटिव इमोशन सरफेस कर रहे हैं, तो उसको आप डील करने के लिए आपको उन नेगेटिव इमोशंस को एम्ब्रेस करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। तो आप इस वक्त ये काम कर रहे हैं और इसमें आपको अपना आप शायद अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन एक वो होता है ना कि आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के एक उसमें हम चले गए हैं जहाँ पर हर चीज़ ही नेगेटिव नज़र आ रही है। बट ये सिचुएशन आपकी टेम्परेरी है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं जो कि इमर्ज करेंगे इसके बाद, और ये मिड अगस्त के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। आपने अपने अगेन आपकी स्ट्रेंथ का कार्ड है 9 ऑफ फायर्स। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने पे जो आपने फोकस किया हुआ है उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपने अपनी कोई नई बाउंड्रीज आप सेट कर रहे हैं इस टाइम पे। अगेन आपको मैसेज ये मिल रहा है कि आप चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एक आपको टेम्परेरी किस्म का आपके एक स्टैंड स्टिल आया हुआ है जिसमें आप मतलब कुछ चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, आपको लग रहा है कि हर चीज़ रुकी हुई है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो भी आपने एक डायरेक्शन चूज़ कर ली है उसके ऊपर आप चलें, और लेट्स सी कि आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आपके अगस्त में ही आपको बहुत सारी चीज़ों के पॉजिटिव आउटकम आपको मिलने के चांसेस हैं और काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। आपने अगेन आप अपने स्ट्रेस और ये जो स्लीपलेस नाइट्स और एंग्जाइटी, उसको थोड़ा सा मज़ीद उसके अंदर जाएं, उसको एम्ब्रेस करें और वो तमाम चीज़ें नोट डाउन करें कि आपको कौन सी चीज़ें बॉदर कर रही हैं। अच्छा, आपका इस वक्त ये ओवरऑल कंप्लीट मैसेज यही मिल रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपने अपने पास्ट को एक दफ़ा हील करना है मुकम्मल तौर पे, और आपका पास्ट आप चाहें ना चाहें इस वक्त एनर्जी सारी की सारी सपोर्ट कर रही हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी आपको बॉदर कर रहा है, चाहे वो टेम्परेरीली बॉदर कर रहा है आपको, पास्ट में शायद वो इतना ज़्यादा सरफेस पे नहीं आया, लेकिन इस टाइम पे पास्ट का सारा कुछ बहुत सरफेस पे आया हुआ है कि आपको अपने पास्ट में से जो भी पेनफुल मेमोरीज़ हैं या पेनफुल चीज़ें हैं उनको एक दफ़ा आपने डील करना है, उनका एनालिसिस करना है, आपने लोगों को फॉरगिव करना है, अपने आप को फॉरगिव करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप को फॉरगिव करना है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत हार्शली जज कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, अपने आप को जज करना चाहिए और अपनी गलतियों को भी थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप अपने आप को अपने साथ भी नरमी करें थोड़ी सी, क्योंकि आप अपने साथ बहुत हार्श हैं इस टाइम पे। और कुछ एक मुझे सेल्फ डिसिप्लिन का एलिमेंट काफ़ी नज़र आ रहा है आप में, जो कि आपने रिसेंटली उसके ऊपर काम करना शुरू किया है, क्योंकि ओवरऑल जिस वक्त आप हीलिंग के पाथ पे होते हैं और उसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन वो ज़रूरी होता है, और वो समहाउ यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है किसी टाइम पे रिसेंट मंथ्स में, और आपने अब एक मिशन बनाया हुआ है कि आपने एक चीज़ की तह तक पहुंचना है, और वो बेसिकली उस चीज़ की तह तक पहुंचने के लिए आपको चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ रहा है। आप एक मेंटल एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों का। हालांकि आपका इमोशनल साइड आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है यूजुअली, लेकिन आप चीज़ों का मेंटली जब बैठ के आप एनालिसिस करते हैं तो फिर आपके अंदर ये जो एनालिटिकल पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप उसका फुल यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगेन आपके एंजल कार्ड्स भी आपको यही बता रहे हैं कि आप इस वक्त बहुत ही एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं कि जिसमें पास्ट आपको बॉदर कर रहा है, और इसमें आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल हेल्प आपको हेल्प कर सकती है। आपको अगर मिल जाती है, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल जाती है, तो वो आपको हेल्प कर सकती है। उसमें आप अपनी प्रेयर्स पे और पॉजिटिव एफर्मेशंस पे फोकस करें। कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए करने की कोशिश करें। पॉजिटिव एफर्मेशन से ये होता है आप खुद क्रिएट करें अपने लिए, आपको क्या चाहिए इस वक्त। यू नीड लव, यू कैन से आई लव माई सेल्फ एंड कीप ऑन आई मीन सेइंग दैट। रिपीट जितना आप करते हैं एक एफर्मेशन को, तो वो आपके सबकॉन्शियस में जाती है और आपकी जगह बना लेती है। इस तरह से आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं और कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस कहीं से आप ले सकते हैं। लेट्स सी कि आपके एंजल्स क्या कहते हैं कि आपकी सारी स्ट्रगल का आउटकम क्या आ रहा है। आउटकम हमेशा वैसे स्ट्रगल का बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, और हमें
जब हम अपने हीलिंग के पाथ पे होते हैं तो हमें लगता है कि बस टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, वी जस्ट वांट टू गेट वेल ASAP। लेकिन आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, दे आर विद यू। आपका चेंज का एक टाइम दिखाया जा रहा है। आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा चेंज को, कि आपकी सिचुएशन बदल रही है, आप एक चेंज की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी स्टक थे, आपने जो ही अपना ये हीलिंग का प्रोसेस शुरू किया और आपने अपने पास्ट को फॉरगिव करना शुरू किया है, लेट गो करना शुरू किया है, तो आपके वो जो न्यू पाथ्स आपके लिए इमर्ज हो रहे हैं। इसका रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सारे प्रोसेस का, वो ये है कि आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए जॉय और हैप्पीनेस आ रही है, और आपकी ज़िंदगी में से वो तमाम चीज़ें जो कि आपने कोई कोई अपने फाइनेंशियल गोल्स कभी किसी ज़माने में कुछ सेट किए थे, तो आप जो ही इस प्रोसेस से निकलेंगे, आपका अगस्त के मंथ में ये चीज़ हो रही है कि आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते खुल रहे हैं। आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई देना शुरू कर देंगी, जो कि आपको लगता था काफ़ी अरसे से कि वो मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में से, और आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक जगह पर स्टक हैं और चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, एटलीस्ट उस तरीके से मूव नहीं कर रही थी जिस तरीके से आप चाह रहे थे, और उसने भी आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। लेकिन अभी आपके लिए एक होपफुल मैसेज है, क्योंकि आप फाइनली उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर आपको अपने ऊपर से, अपने इनर सेल्फ में से, आप अपनी पर्सनैलिटी में से, अपने इमोशनल सिस्टम में से आप उन तमाम चीज़ों को डिक्लटर कर रहे हैं जो कि अनवांटेड हैं। एक स्पेस होता है हमारे अंदर, एनर्जेटिक स्पेस होता है, जिसमें हम अगर अपने पास्ट को उसमें जमा कर देंगे और पास्ट की मेमोरीज़ को हम अपने सिस्टम में से रिलीज़ नहीं करेंगे, और जिन लोगों को और सिचुएशंस को और इवेंट्स को हमने फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, अगर हम वो नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ ऑक्यूपाई कर लेती है हमारे, मतलब एनर्जी वो वाली पास्ट की वहाँ पर ऑक्यूपाइड रखती है हमारे उस इनर स्पेस को, और उसमें जो भी नई चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पाती हैं। तो पहले पास्ट की एनर्जीज़ को निकालना ज़रूरी होता है, जो कि आप कर रहे हैं। तो आपका फ्यूचर, लेट्स सी कि आपके कार्ड्स आपके फ्यूचर के बारे में क्या कहते हैं, कि इस सारी एक्सरसाइज का मज़ीद कोई पॉजिटिव आउटकम क्या हो सकता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ सच नहीं बोला गया, जैसे आपको ट्रस्ट के इश्यूज़ हैं, और वो आपको अपने लव्ड वंस के साथ भी हैं, कोई आपके दोस्तों के साथ भी हो सकते हैं, और आपके अभी जो है, आप इस वक्त आपको सब कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक दफ़ा आपको जहाँ पर भी फीलिंग हो रही है कि लोगों ने आपके साथ सच नहीं बोला, या आपको आधा फैक्ट बताया गया और आधा आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, तो उसको फ़िलहाल लेट गो कर दें, क्योंकि आपको अभी अपने आप को एक पीस के लेवल पे लेके आना है। और अभी ये वाला टाइम ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अपने आप को टाइम दें और जस्ट रिलैक्स, कुछ भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी इस वक्त ना लें किसी किस्म की भी, क्योंकि आपके लिए ये थोड़ा सा टाइम है, कुछ हफ्तों का, जो कि आपको रिलैक्स रह के गुजारना है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। इसके बाद आपके अंदर खुद ब खुद आपको फील होगा कि कुछ कुछ हफ्तों में आप फील करेंगे कि एक न्यू एनर्जी आपके अंदर आ गई है, और आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, और आप इमोशनली आप अच्छा फील कर रहे हैं। और इसमें आप थोड़ा सा टाइम अगर हो सके तो नेचर के साथ ज़रूर स्पेंड करें, क्योंकि आपको वो तमाम चीज़ें जो आपको लगता था कि आपको लगता है अभी कि आपको पता नहीं है दूसरों के बारे में, आपको वो तमाम चीज़ें अपने आप को रिवील करना शुरू कर देंगी। कोई ट्रूथ आपके सामने आएंगे आने वाले दिनों में, और वो ट्रूथ आपको बहुत हेल्प करेगा। दैट कैन बी अबाउट सिचुएशंस, और हो सकता है कि वो लोगों के बारे में हो, कि जिन लोगों के साथ आपका राब्ता है, जो मे बी एट वर्क प्लेस, या फिर आपके घर में, या आपके फ्रेंड्स में। तो जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी लोगों के बारे में, आपको एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी इस मंथ में, और आप उस क्लैरिटी के हिसाब से फिर आगे अपनी न्यू फाउंडेशंस जो हैं वो ले करेंगे। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हीलिंग प्रोसेस। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि आपको
टाइमली तमाम रीडिंग्स हर महीने मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।